राम राम साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 27 जुलाई 2025 और वार है रविवार। विक्रम संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। चलिए साथियों, अब देखते हैं हरियाणा की महत्वपूर्ण प्रमुख खबरें। हरियाणा में कल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पहला दिन था। सुबह की शिफ्ट 10 बजे से 11:45 तक चली और परीक्षार्थियों ने इसे इजी से मॉडरेट बताया। हालांकि कुछ को करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के ज्यादा सवाल देखकर हैरानी हुई। एग्जाम में नकल रोकने के लिए कड़ी चेकिंग व्यवस्था हुई। कई जगह पर महिलाओं को चूड़ियां और पायल तक उतारनी पड़ी। फरीदाबाद में एक युवती गूगल मैप से पैदल सेंटर में पहुंची तो रेवाड़ी में दुखद हादसा हुआ, जहां एक महिला परीक्षार्थी की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात भिवानी से आई, जहां कुछ छात्राओं से लड़कों के नाम की OMR शीट भरवाई गई। इस पर विधायक नरेश सेलवाल ने कार्रवाई की मांग करी है। गुरुग्राम में ट्रैफिक संभाल रहे 2 पुलिसकर्मी भी दुर्घटना में घायल हो गए। CET का ये एग्जाम 3 साल बाद हो रहा है। देखते हैं आगे की क्या अपडेट्स आती हैं। हरियाणा CET में एक अनोखी घटना पर बात करते हैं। पुलिस को जुड़वां उम्मीदवारों की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। चरखी दादरी में 5 परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया, जिनके नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि एक जैसी थी। करनाल में बायोमेट्रिक गड़बड़ी के मामले सामने आए। सिरसा में तो 2 जुड़वां भाइयों से पूछताछ भी करी गई। एक ने एग्जाम दे दिया था, दूसरे का बाकी था। एग्जाम में धांधली रोकने के लिए पहले भाई के हाथ पर स्याही भी लगाई गई। जींद में भी 5 संदिग्ध मिले, जिनमें 2 जुड़वां जोड़े निकले। कुल मिलाकर ऐसे 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां जुड़वा होने से वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सतर्कता बरतते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूछताछ हुई। वेरिफिकेशन के बाद कई उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया। ये तो रही थी साथियों कल के CET पेपर की अपडेट। हरियाणा से खेल प्रेमियों के लिए एक शानदार खबर आ रही है। राज्य में खेल महाकुंभ शुरुआत 2 अगस्त से होने जा रही है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को बढ़ावा देगा और सांस्कृतिक सद्भावना को मजबूत करेगा। इसी कड़ी में 23 से 25 जुलाई 2025 तक कुरुक्षेत्र विद्यालय में एक 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम भी हुआ। इसमें 24 राज्यों से लगभग 600 युवाओं ने हिस्सा लिया, जो विभिन्न समुदायों की संस्कृति का आदान प्रदान वहां पर उन्होंने किया। इस दौरान ग्रुप फोक डांस, ग्रुप सॉन्ग और कई अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित वहां पर करी गई। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए ये वाकई में बल्ले बल्ले होने का मौका है। हरियाणा के सोनीपत जिले में कलेक्ट्रेट रेट बढ़ने की अफवाहों ने जमीन खरीदारों में हड़कंप मचा दिया। ऐसी चर्चा है कि 1 अगस्त से नए रेट लागू हो सकते हैं, जिसके चलते लोग 31 जुलाई तक अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने की होड़ में लगे हैं। तहसील कार्यालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि पुरानी दरों पर शुल्क अदा करने का यही आखिरी मौका है। खासकर खरखोदा क्षेत्र में, जहां मारुति सुजुकी प्लांट की वजह से जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। कभी 50 लाख रुपए प्रति एकड़ वाली जमीन अब 10 से 12 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। निवेशक भी यहां जमीन खरीदने में भारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रियों की संख्या में काफी जबरदस्त उछाल आया है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की नई PM विकसित भारत योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि 99,446 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना का लक्ष्य अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है। इनमें से लगभग 2 करोड़ लोग पहली बार वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे। ये योजना उन नौकरियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होंगी। इसका एक बड़ा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है।
खास बात यह है कि 15,000 रुपए तक का ईपीएफ पहली बार काम करने वालों को मिलेगा और 1 लाख तक की मासिक सैलरी वाले ही इसका लाभ ले पाएंगे। सभी भुगतान डीबीटी के जरिए किए जाएंगे। ये एक बड़ा कदम है, देखते हैं इसके क्या परिणाम निकलते हैं। हरियाणा में 28 जुलाई को तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ये त्योहार रंग बिरंगे झूलों, लोकगीतों और पारंपरिक पकवानों से सजेगा। खासकर महिलाएं इसे पूरे हर्षोल्लास से मनाती हैं। इस साल का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह अंबाला में होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ ऊर्जा मंत्री अनिल विज और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी वहां पर मौजूद रहेंगी। इसी दिन हरियाणा के हर जिले में तीज महोत्सव मनाया जाता है, जिनमें कैबिनेट मंत्री स्थानीय स्तर पर शिरकत करेंगे, जैसे कृष्णलाल पवार सिरसा में, राव नरबीर सिंह रेवाड़ी में और डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत में उपस्थित रहेंगे। प्रशासन को पारंपरिक रीति रिवाजों और उत्साह के साथ उत्सव मनाने के लिए व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। करनाल से एक बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री पर करी गई टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि ऐसी बातें समाज को ना समझने वालों से आती हैं। अच्छी खबर यह है कि नीलोखेड़ी के बीर बड़वाला गांव में राज्य सरकार की जमीन पर बसे ग्रामीणों को अब कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक मिलेगा। और हाँ, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन से पहले दिल्ली करनाल आरआरटीएस परियोजना को तेजी से शुरू किया जाएगा, जिसकी डीपीआर तैयार है। कलेक्ट्रेट रेट बढ़ने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल पारदर्शिता लाने के लिए है, न कि जमीनों के दाम बढ़ाने के लिए। कल की बैठक में विकास से जुड़े 50 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। हरियाणा की राजनीति से एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के हर जिले में जाएंगे। बीजेपी ने इसे नॉन स्टॉप मिशन नाम दिया है। ये फैसला चंडीगढ़ में हुई बीजेपी की छोटी टोली की बैठक में लिया गया है, जिसमें सीएम सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए थे। बड़ोली ने बताया कि सीएम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। सीईटी परीक्षा के सफल आयोजन पर बड़ोली ने सरकार और कार्यकर्ताओं की सराहना करी। कहा कि पहली बार परीक्षार्थियों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। हर महीने होने वाली इन बैठकों में संगठनों के कार्यक्रम और आगामी योजनाओं पर चर्चा होती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए बड़ोली ने कहा कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या आप हरियाणा में सीएम सैनी के इस नॉन स्टॉप मिशन के बारे में और जानना चाहोगे? हरियाणा की सियासत में हलचल है। क्या राव इंद्रजीत सिंह रिटायर होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव दक्षिण हरियाणा में जोर शोर से धन्यवाद दौरे कर रही है। आरती राव अटेली, नांगल चौधरी, रेवाड़ी, कोसली, बावल और पटौदी जैसे इलाकों में जनसभाएं कर चुकी है और हिसार हांसी तक भी पहुंच रही है। वो कार्यकर्ताओं के घर चाय कार्यक्रम भी रख रही है। ये पहली बार है जब आरती इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय दिख रही है, जबकि राव इंद्रजीत खुद आमतौर पर चुनाव के बाद ऐसा दौरा नहीं करते। हालांकि राव इंद्रजीत ने खुद रिटायरमेंट का कोई संकेत नहीं दिया है, बल्कि हाल ही में उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। क्या ये दक्षिण हरियाणा में सियासी विरासत संभालने की तैयारी है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। महेंद्रगढ़ और नारनौल में कल बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया था। वहीं गुरुग्राम के बसई रोड पर पानी भर गया। भिवानी और चरखी दादरी में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से 19% ज्यादा बारिश दर्ज करी गई है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 472 mm बारिश दर्ज हुई है। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल को छोड़कर बाकी 15 जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। लेकिन 27 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा शाम से, और 20 जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। 28 जुलाई को पूरे हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट है, खासकर दक्षिणी जिलों में, तो अपनी छतरी तैयार रखो साथियों।
हरियाणा की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की सहायक महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को नियुक्ति सूची में नाम होने के बावजूद विकास बराला ने अभी तक दिल्ली स्थित हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यभार नहीं संभाला है। अटकलें लगाई जा रही है कि विवाद से बचने के लिए हरियाणा सरकार उनकी नियुक्ति रद्द कर सकती है। आपको याद होगा, साल 2017 में विकास बराला पर तत्कालीन आईएएस अफसर की बेटी का पीछा करने का आरोप लगा था। उस समय युवती ने बताया कि कैसे उसकी गाड़ी का पीछा किया गया और उसे रोकने की कोशिश करी गई। इस पुराने मामले में अब उनकी एएजी नियुक्ति पर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। देखते हैं इस पर सरकार का अगला कदम क्या रहता है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।